लीरा के कदर में कमी के बावजूद तुर्क सदर ने सूद की शरह में इजाफे से किया साफ इनकार। कहा इस्लामी तालीमात हमें नहीं देती इसकी इजाज़त। कहा सूद की शरह में इजाफा महंगाई में कमी नहीं बल्कि इजाफे का बनता है बाइस। फिलिपाइन में ताकतवर तूफान से हलाकतों में इजाफा। 208 अफराद की हलाकत की तस्दीक। मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता। तकरीबन 4,90,000 अफराद अपना घर बार छोड़ने को मजबूर। इसराइल की धमकियों पर ईरान का पलटवार। कहा इसराइल ने हमला किया तो जमीन, फजाई, बहरी रास्तों से इसराइल को कुचल देगा ईरान। हाल ही में इसराइल ने फौज को ईरान के खिलाफ हमले के लिए तैयार रहने की दी थी हिदायत। नाकिस इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर अमेरिका के ड्रोन हमलों के बाइस हजारों आम शहरी बने लुक़्मे अजल। पेंटागन के खुफिया दस्तावेजात से हुआ इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 1300 बेगुनाह के कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई। अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद भी आधार को वोटर आईडी के साथ जोड़ने वाला बिल लोकसभा से मंजूर। बिल को पार्लिमानी कमेटी के पास भेजने का अपोजिशन अराकीन का मुतालबा भी सरकार ने किया मुस्तरद। में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। अपोजिशन ने बिल पर खदशात का किया इजहार। टीएमसी रहनुमा स्वागत रॉय ने मोदी हुकूमत पर बिल के जरिए इलेक्शन कमीशन में मुदाखलत का लगाया इल्जाम। ओवैसी बोले जमहूरियत और शहरियों के हुकूक को कमजोर करेगा कानून। हुकूमत ने फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए कानून लाने का किया दावा। समाजी तंजीमों ने भी मुजवजा कानून पर तशवीश का किया इजहार। वोटरों को फहरिस्त से खारिज करने और डेटा की राजदारी के साथ समझौते का भी जताया खदशा। कोर्ट ने कहा कि आधार को वेलफेयर मेजर्स के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है और जब ये इस तरह का आधार को आप जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास जो सीक्रेट बैलेट का पूरा मकसद ही नाकाम हो जाए। गवर्नमेंट का डेटा होगा, गवर्नमेंट रेशियल प्रोफाइलिंग करेगी, डिस्क्रिमिनेशन करेगी, नाम निकलवाएगी वोटर लिस्ट से और ये बोल रहे हैं कि बोगसिंग। कहाँ बोगसिंग, कितना परसेंटेज है बोगसिंग का बताइए। 300 सीट पर आप जीत रहे हैं, कई प्रदेश से कहाँ बोगसिंग हो रही है। तो ये डेटा के जरिए ये बीजेपी सरकार बहुत नुकसान पहुंचाएगी हमारी डेमोक्रेसी के लिए। गुरुग्राम में नमाज जुमा के खिलाफ जारी शरंगेजी के दरमियान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे साबिक रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। फिरका वाराना जज्बात को रोकने के लिए पहले की हिदायत की तामील करने में नाकाम रहने पर कार्रवाई की दरखास्त की। जम्मू कश्मीर में नए असम्बली हलकों के क़याम के लिए हदबंदी कमीशन ने पेश की तजावीज़। जम्मू के लिए 6 तो कश्मीर के लिए फ़कत 1 सीट की तजवीज़। जम्मू कश्मीर की जुमला सियासी जमातों ने तजवीज़ को किया यकसर मुस्तरद। उमर अब्दुल्ला ने कमीशन पर बीजेपी के सियासी एजेंडे के मुताबिक काम करने का लगाया इल्ज़ाम। सज्जाद गनी बोले ये सिफारिशात कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ। महबूबा मुफ्ती ने कहा सियासी फायदे के लिए लोगों को तकसीम कर रही है बीजेपी। हरियाणा के मेवात में रोहिंग्या पनाहगुज़ीन कैंपों में आतिशज़दगी से रोहिंग्याओं की परेशानी में इजाफा। छत छिन जाने के साथ ही दस्तावेजात भी जलकर खाक। खवातीन के लिए सूरत हाल मजीद अख्तर। अरकान पार्लियामेंट के मुअत्तली मामले में ताअत्तुल के हल के लिए सरकार की जानिब से सिर्फ चंद जमातों को बुलाए जाने पर अपोजिशन का शदीद एतराज। अपोजिशन को तकसीम करने की साजिश का खरगे ने लगाया इल्जाम। एक बार फिर कहा जो जुर्म किया ही नहीं उस पर माफी मांगने का नहीं उठता सवाल। सिर्फ 4 पार्टी 5 पार्टियों को बुला के अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा। जो लोग 15-16 पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिन पार्टी के लोग सस्पेंड नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है। तो हमारे अपोजिशन पार्टी को यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए एक साजिश है और इस साजिश में हम कैसा शामिल हो सकते हैं। गुजरात में एक बार फिर एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 400 करोड़ की हेरोइन के साथ 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार। पार्लियामेंट हाउस के बाहर राहुल गांधी ने अपोजिशन पर लगाए जा रहे इल्जामात का दिया जवाब। बोले ऐवान में मसाइल उठाने की इजाजत नहीं देती सरकार और उल्टे अपोजिशन पर ऐवान की कार्रवाई न चलने देने का लगाया जा रहा है इल्जाम। मीडिया नुमाइंदों की भी ली क्लास। क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? हाउस मेरे जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खेरी के मामले पर डिस्कशन करने दें। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने दी। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे।
जिम्मेदारी सरकार की होती है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम को मिली बड़ी कामयाबी, मुतादिद मुसाफिरों से जुमला 1.5 करोड़ से जायद का सोना जब्त, कॉफी के फ्लास्क, जूते और हेयर क्लच में छुपाकर सोना स्मगल करने की कर रहे थे कोशिश। केरल के अल्पुजा में सियासी कत्ल मामले में पुलिस ने आरएसएस के 2 कारकुनान को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा मजीद 8 लोगों की तलाश जारी। सियासी कत्ल मामले में फिलहाल 50 अफराद पुलिस हिरासत में। अगले 3 दिनों के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शाहीन इदाराजात बीदर के मुसाबक़े तराना में अव्वल मकाम हासिल करने वाले जामिया के फारिग मौलाना अजहर नदवी की भटकल आमद पर जामिया इस्लामिया भटकल और अली पब्लिक स्कूल में मुनाकिद हुआ तहनीती जलसा। जलसे में मोहतमिम जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना मकबूल अहमद नदवी और अली पब्लिक स्कूल के बानी मौलाना इलियास नदवी ने मौलाना अजहर नदवी की सलाहियत का किया एतराफ़। तलबा को भी मकसद के हुसूल तक मेहनत जारी रखने की नसीहत की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रख़बर.com।